राम राम। शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग अपने ही शहर में बरसों मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। इनकम बढ़ जाती है, रिकॉग्निशन मिलने लगती है, नई अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। वो सबसे बड़ी बात, वो ग्रो करने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका भाग्य विदेश जाने के बाद खुला। क्या ये संयोग है, या जन्म कुंडली में पहले से कोई ऐसा संकेत था? वैदिक ज्योतिष में विदेश, अपरिचित वातावरण और अपनी जन्मभूमि से बाहर के अनुभवों को समझने में राहु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या केवल राहु को देखकर कहा जा सकता है कि आप विदेश जाएंगे? नहीं। आज हम सब समझेंगे कि राहु और विदेश का कनेक्शन वास्तव में कैसे देखा जाए और कैसे समझा जाए। राहु को पारंपरिक ज्योतिष में जिन चीजों से जोड़ा जाता है, वो है अननोन चीजें। वो हैं जो असामान्य चीजें, जो विदेशी हों, लीक से हटकर हों, परंपरा से हटकर हों। इसीलिए फॉरेन कल्चर, फॉरेन पीपल, फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन कंपनीज, अनफैमिलियर एनवायरनमेंट, ये सब राहु की सिंबोलिज्म से जोड़े जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, राहु केवल विदेश नहीं है। राहु का मूल थीम है जो मेरे लिए नया है और जो मेरे लिए अपरिचित है, उसकी ओर आकर्षण। आज अगर देखेंगे तो दुनिया की बाउंड्रीज पहले जैसी नहीं रही। एक व्यक्ति भारत में बैठकर फॉरेन कंपनीज के लिए काम करता है, जापान में बनाई हुई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, यूरोप के क्लाइंट से बिजनेस डील करता है, ऑस्ट्रेलिया से रिसर्च कोलैबोरेशन करता है, और यूट्यूब और इंस्टा और इन सब माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है। तो सवाल है, क्या विदेश जाने का मतलब अब केवल प्लेन में बैठना है? नहीं। आजकल डिजिटल ग्लोबलाइजेशन में एक तरह का फॉरेन कनेक्शन बना हुआ है। आज राहु से जुड़े फॉरेन थीम को केवल फिजिकल माइग्रेशन तक सीमित नहीं मानना चाहिए। उदाहरण के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल रिसर्च, रिमोट ग्लोबल जॉब्स, फॉरेन क्लाइंट्स, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ग्लोबल सोशल मीडिया रीच ऑडियंस, फॉरेन एजुकेशन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, क्रॉस कल्चर रिलेशनशिप, ये सब क्या है? ये सब राहु ही तो है। यानी अब विदेश जाए बिना भी ग्लोबल वर्ल्ड का आप हिस्सा हैं। यहाँ दर्शकों को मैं समझाने के लिए प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में बता देता हूँ, जिसका मैं बाद में कभी जो है वीडियो बनाऊंगा तो डिटेल बताऊंगा कि पारंपरिक ज्योतिष में विदेश को थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो ट्रेवल का है, कम्युनिकेशन का है, मूवमेंट का है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का है। सेवेंथ हाउस फॉरेन इंटरेक्शन का है, पार्टनरशिप का है, पब्लिक डीलिंग का है। नाइन्थ हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का है, हायर लर्निंग का है, फिलॉसफी का है, और ब्रॉडर वर्ल्ड वाइड व्यू का है। ट्वेल्थ हाउस फॉरेन रेजिडेंस है, दूरस्थ स्थान है, आइसोलेशन है, लाइफ अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस है। तो कुंडली में थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउस को देखने से हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति में विदेश यात्रा के और विदेश प्रवास के योग हैं, कितनी स्ट्रांग है, कितने वीक हैं, क्या रेमेडीज करनी चाहिए। इसके अलावा राहु की स्थिति, राशि, नक्षत्र, भावेशों से संबंध और दशा गोचर को भी देखा जाता है। लेकिन हम यहाँ एक जनरल व्यू में चल रहे हैं, तो केवल राहु को देखकर हम विदेश को नहीं जज कर सकते हैं। किसी की कुंडली में राहु ट्वेल्थ हाउस में है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली कंक्लूजन नहीं लेना चाहिए कि आप निश्चित रूप से विदेश जाएंगे। इसी तरह केवल नाइन्थ हाउस को देख के भी प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता इंटरप्रिटेशन में नहीं है। कई फैक्टर्स देखे जाते हैं। राहु, उसके साथ रिलेवेंट हाउसेस, उसके पास हाउस लॉर्ड, उसके प्लेनेटरी कनेक्शन, उसकी दशा, उसकी ट्रांजिट, सब देखा जाता है। सिंबॉलिक रिलेशन क्या है कि अपने परिचित संसार की सीमाओं से बाहर निकलो। शायद आज का सबसे बड़ा फॉरेन कंट्री कोई दूसरा देश नहीं है, बल्कि एक नई दुनिया है जो आपके चारों ओर फॉर्म हो रही है। एआई है, बायोटेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, डिजिटल इकोनॉमी है, वर्चुअल रियलिटी है, जीनोमिक्स है, नई साइंटिफिक डिस्कवरीज है। इस ये सब क्या है? ये सब कभी हमारे लिए फॉरेन थे। आज की दुनिया में जो व्यक्ति अननोन से डरता है वो पीछे रह जाता है, और जो अननोन को सीखता है, जानने की कोशिश करता है, हिम्मत करता है, वो आगे बढ़ जाता है। कितने लोगों ने जब यूट्यूब और इंस्टा और ये सब सोशल मीडिया रिफॉर्म ले रहा था, उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया, आज उनकी ग्लोबल पहचान है। तो आपको आगे बढ़ना है, यही राहु देव की मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि राहु केवल विदेश नहीं दिखाता है, ये अपरिचित दुनिया में प्रवेश करने की इच्छा जगाता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में विदेश का जो कनेक्शन है, केवल ये मत पूछिए कि मैं विदेश कब जाऊंगा। सबसे बड़ा सवाल करिए कि अब विदेश जाकर करेंगे क्या।
क्योंकि देश बदलना आसान है लेकिन स्वयं को बदलना कठिन है। राहु आपको नई दुनिया दिखा सकता है, लेकिन उस नई दुनिया में आप क्या खोजते हैं, यही आपकी वास्तविक यात्रा है। और शायद राहु का सबसे बड़ा फॉरेन डेस्टिनेशन कोई दूसरा देश नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं से बाहर की दुनिया है। और अंत में सबसे बड़ा जो सवाल अपने आप से पूछिए कि अगर राहु देव आपको एक नई दुनिया में लेके जाते हैं तो नई दुनिया कौन सी है? आज के इस डिजिटल युग में सोशल मीडिया, वायरल फेम, फॉलोवर्स, इन्फ्लुएंशियल कल्चर क्या राहु की ऊर्जा का आधुनिक रूप नहीं है? क्यों कुछ लोग रातों रात फेमस हो जाते हैं, रातों रात सेलिब्रिटी हो जाते हैं? क्यों फेम मिलने के बाद संतुष्टि नहीं मिलती है? क्या सोशल मीडिया हमारी इच्छाओं को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा राहु बन चुका है? आप लेट नाइट वीडियो कोई पोस्ट करता है और पता चलता रातों रात वायरल हो गया। तो ये सारी चीजें राहु के अंतर्गत आती हैं। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि राहु और सोशल मीडिया, वायरल फेम का ज्योतिषीय रहस्य क्या है। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एक ऐसी जर्नी पे ले जाएंगे, एक ऐसी मिस्ट्री रिवील करेंगे, एक ऐसा चैप्टर अनफोल्ड करेंगे जो आपको पारंपरिक ज्योतिष गणना करने वाले लोगों में नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सब एनर्जीज हैं और एनर्जीज को अच्छे और बुरे के सेंस में नहीं जज किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आग है, अब वो आग खाना बनाने के भी काम आती है और अनियंत्रित हो जाए तो घर में भी आग लग जाती है। आग में सोना तब के कुंदन बन जाता है, वहीं लकड़ी राख बन जाती है। तो ये एनर्जीज हैं, इनको सही ढंग से मॉड्यूलेट करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। हो क्या रहा है कि हमारे पास जो टूल्स हैं वो पुराने हैं, इच्छाएं नहीं है, महत्वाकांक्षाएं नहीं है, दुनिया नहीं है। अब ज्योतिष जब बना होगा तब ये डिजिटल वर्ल्ड ये सब थोड़ी रहा होगा, लेकिन अब है। तो नई चीजों को पाने के लिए पुराने टूल्स का यूज नहीं कर सकते। नई चीजों को पाने के लिए आपको नया टूल ही लाना पड़ेगा। हाँ, उसका अलाइनमेंट, उसकी इनर कोर की थीम पुराने ज्योतिष से जुड़ी होगी। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।